हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक वर्मा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। नवलकांत सिन्हा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से जुड़े हुए हैं। आरिश जी, आप रहिए हमारे साथ आगे, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन यहाँ पर आलोक वर्मा जी, देखिए, अब ये जरूर कहा जा रहा है कि विपक्ष और ज्यादा मजबूती के साथ अपनी बात रखेगा। राहुल गांधी की जीत हुई है और जोश भी हाई है, दिक्कत हो सकती है अब आपके लिए। गजब की बात है जिस तरीके से कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई निर्णय आ गया है, कर दिया। अरे साहब, सुनवाई चल रही है, जो सजा है उस पर स्टे लगा। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि अभी मामला आगे बढ़ेगा, बहुत सारी बातें अदालत में रखी जाएंगी, फैसला कुछ भी आ सकता है। अंतिम फैसले का थोड़ा सा भी इंतजार करना चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो आलोक जी यहाँ पर स्टे लग गया है ना, फिलहाल के लिए तो लग गया है ना। आज की डेट की अगर हम बात करें तो अरे फिलहाल तो खुश हो लें, कोई बात नहीं। कभी हाईकोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी, वो थोड़े नाराज से दिख रहे थे। हमारा उसमें क्या दोष है भाई? हाईकोर्ट ने सजा सुनाई, वो संसद से बाहर गए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई और बात कह दी है, तो मुझे लगता है कि स्टे लगा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और दूसरी बात कि 2024 में देश की सबसे बड़ी अदालत है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान आ रहा है, जिस तरीके से आया है, पिछले बयान जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने दिया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है, जिस तरीके से पूरी पिछड़ी जात का अपमान किया है, तो देश की जनता भी देख रही है। देश की जनता भी इस पर निर्णय सुनाएगी। बहुत दिन उसी बयान पर तो स्टे लगा है आलोक वर्मा जी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई नेता प्रवक्ता हम जब बात करते तो कहते हैं कि भाई साजिश की गई है राहुल गांधी के खिलाफ। नहीं, गाली तो उन्होंने दी ना, एक बड़े समुदाय को उन्होंने गाली तो दी ना, एक पिछड़े पूरे समाज को उन्होंने गाली तो दी ना, हमारे मन से गाली दी। और इतिहास केवल एक बार का नहीं है, कई बार का इतिहास है। सोनिया गांधी जी भी इसी तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री के लिए बात कहती रही हैं। आप चलिए, नरेंद्र मोदी जी का सम्मान ना कीजिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का तो सम्मान आप करेंगे। ठीक है, हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, जिस तरीके से बातें आप करते रहे हैं, ये तो इतिहास की बात है। ठीक है, हरीश रावत जी हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन मयूर शुक्ला जरूर है कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ। मयूर, जरा बताइए कांग्रेस दफ्तर पर किस तरह की तस्वीर आज जब से ये फैसला आया उसके बाद से कैसी दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए, जब से ये फैसला आया उसके बाद देश भर से जो तस्वीरें हैं वो जश्न की कांग्रेस कार्यालय से हमें देखने को मिल रही हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और लखनऊ का जो कांग्रेस कार्यालय है वहां इस वक्त हम मौजूद हैं और दोपहर से ही काफी जश्न की तस्वीरें हमको यहाँ पर देखने को मिली थी। और अभी भी आप देखिए, तमाम कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबके चेहरे पर खुशी है इस बात को लेकर कि स्टे जो है वो राहुल गांधी के जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लग गया है। तो पूरे जश्न का माहौल है। तमाम नेता है, प्रवक्ता है सचिन रावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सचिन जी, एक बड़ी उपलब्धि इसको मानते हैं आप? देखिए, बड़ी उपलब्धि देश के लिए भी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने षड्यंत्र के तहत हमारे नेता पे जो षड्यंत्र रचा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला स्वागत योग्य है। लेकिन मैं अभी आलोक वर्मा जी को सुन रहा था, उनको अभी भी यह नहीं यकीन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो हमेशा खोटी रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उस फैसले को भी बता रहे हैं कि मोदी सरनेम की बात अभी भी कह रहे हैं ओबीसी का अपमान है। अरे ओबीसी का अपमान कहां से हुआ? वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से सजा सुना दी गई, तब नाराज थे, अब थोड़ा सा खुशी का उनको मौका मिल गया। देखिए, कमाल की बात है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, लोकतंत्र है, संविधान है। हमारा देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, मोदी तंत्र से नहीं चलेगा। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि जिस तरह से उन्होंने अभी बताया, प्रधानमंत्री की आप भाषा अगर प्रधानमंत्री की भाषा गिनवाने लगे तो उन्होंने हमारी नेता को जर्सी गाय बोला, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बोला कि रेनकोट पहन के नहाते हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां बैठ करके सिर्फ बतौलेबाजी कर सकते हैं, लेकिन जनता के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? जिस तरह से वो लगातार राहुल गांधी जी का अपमान कर रहे थे, झूठ फैला रहे थे, प्रपंच फैला रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो स्वागत योग्य है। इनके मुंह पर तमाचा है। पूरी मजबूती से अब राहुल गांधी दोबारा आपको लगता है कि अब सदन में बैठेंगे अगर मौका मिलता है, या फिर पूरी मजबूती से अपनी बातों को रखेंगे? कौन से वो मुद्दे होंगे जो इफेक्ट डालेंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, सदन में बैठेंगे और सदन में मोदी के आंख में आंख डाल के पूछेंगे कि आपके जो यार हैं, आपके मित्र अडानी, उनको 20,000 करोड़ के सेल किसने दिए? बातचीत करते रहे नवलकांत जी। एक्सपर्ट कमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। नवलकांत जी, अब इस फैसले के बाद तस्वीर बदलेगी क्या कुछ? म्यूट है शायद नवलकांत जी, जल्दी से। हाँ, आ गई आवाज, आ गई, बोलिए। कोई भी घटना होती है, उसके
मायने निकाले जाते हैं। और राहुल गांधी को जब डिस्क्वालीफाइड कोर्ट ने किया था, लोअर कोर्ट ने, और जिस तरह का बीजेपी ने जश्न मनाया था, जितनी तेजी से कार्रवाई की गई थी, वो बता रहा था कि बीजेपी बहुत उत्साहित है। तो मुझको लगता है कि ये जो निर्णय है ये बीजेपी को हतोत्साहित करने वाला है, और दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में जश्न भरने वाला है। जाहिर सी बात है, एक जो गठबंधन तैयार किया जा रहा है, जो जिसको इंडिया कहता है विपक्ष, उस गठबंधन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी थे राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी मान लीजिए आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव न लड़ पाते तो वो उत्साह नहीं रहता। लेकिन अब वो माहौल बन गया, तो मुझको लगता है कि कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है और ये जोश बढ़ाने वाला है। और बिल्कुल आलोक वर्मा जी, सुना आपने, कांग्रेस के लिए जोश बढ़ने वाला है। और मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए सचिन जी भी आ गए हैं। सचिन जी स्वागत है आपका, आप डायरेक्ट आप हमें सुन पा रहे होंगे। आता हूं मैं आपके पास। आलोक जी, सचिन जी कह रहे हैं कि भाई कैसी बात कर रहे हैं, आज ही फैसला आया, आज ही आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस आप भी रखिए। साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है पूरा उसका सम्मान है, निश्चित रूप से सम्मान है। लेकिन जिस तरीके की भाषा सचिन जी के लीडर की रही है, राहुल गांधी जिस तरीके की बातें करते रहे हैं, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी भी जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का उच्चारण करती रही हैं, जिन वाक्यों में अपनी बात नहीं, वो ठीक है आलोक जी, अब मामला कोर्ट में पहुंच गया, देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना स्टे लगा दिया है, वो ठीक है, वो जो कहा है वो ठीक है। मुझे लगता है कि सार्वजनिक मंच पर जिस भी लीडर को रहना चाहिए उसको अपनी भाषा पे निडर तो रहना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को सजा बरकरार रखनी चाहिए थी ना आलोक जी। सुप्रीम कोर्ट ने भाई, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा खारिज बिल्कुल नहीं की है, थोड़ा स्टे लगाया है, थोड़ा रुक जाइए, अभी सुनवाई चलेगी, ठीक है, आगे क्या फैसला होगा सचिन। हाँ, सचिन जी के पास आवाज दी जा रही है शायद। ठीक है, अब नवल कांत जी अभी स्टे लगाया है यहाँ पर, आलोक जी कह रहे थोड़ा रुक जाइए। आप इसको कैसे देखते हैं, आलोक जी की बात को कैसे समझते हैं आप? स्टे ही लगाया है, लेकिन आप देखिए ना कि पूरा जो सजा थी उसमें जो मैक्सिमम सजा होती है वो दी गई थी। तो जाहिर सी बात है, स्टे लगने के बाद कांग्रेस में एक उम्मीद तो बढ़ी है कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में सजा होती भी है तो वो पूरी तरह से नहीं होगी। दूसरी बात, इस समय आज की डेट में राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ने की स्थिति में है और वो कांग्रेस के। अच्छा नवल कांत जी, एक चीज और समझाइए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे बात कह रहे थे कि भाई गुजरात से फैसला आता है तो 24 घंटे के अंदर सब कुछ कर दिया जाता है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट या तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है उससे फैसला सुनाया है, तो कितनी जल्दी करेंगे? तरीका तो यही कहता है कि जितनी स्पीड से कार्रवाई हुई थी उसी स्पीड से कार्रवाई वापस लेना चाहिए। लेकिन राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता है, राजनीति में अपने समीकरण के हिसाब से चीजें तय होती हैं। तो मुझको लगता है कि कभी कागज पहुंचने में देरी हो सकती है, कभी कागज रिसीव करने में देरी हो सकती है, कभी जो लीगल जानकारी ठीक है। मयूर जरा बातचीत कीजिए सचिन रावत जी से। भाई यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी तो स्टे लगा है। बिल्कुल, देखिए, हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, देखिए सचिन रावत जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनको आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना खुश होने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ स्टे ही तो लगा है, माफी नहीं मिली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आज सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है और उनको डर भी लग रहा है कि जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी की लोकप्रियता अब दिन पर दिन बढ़ती हुई जा रही है। वो अमेरिका जाते हैं, जिस समय अभी हरीश रावत जी बोल रहे थे कि जहां अमेरिका जाते हैं वहां भी मोहब्बत की दुकान खुलती है, जहां जहां जा रहे हैं वहां मोहब्बत की दुकान खुल रही है। लेकिन इनकी नीयत हमेशा ही देश को डिवाइड एंड रूल करने वाली रही है, ध्रुवीकरण करने वाली है। जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, क्या उत्तर प्रदेश? सचिन रावत अब क्या प्रधानमंत्री के तौर पर, पद के तौर पर, यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा राहुल गांधी को? विपक्षी हमेशा बीजेपी के लोग कहते हैं कोई चेहरा नहीं है, अब वो चेहरा बनेंगे क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मांग है कि श्री राहुल गांधी जी इस विपक्ष का नेतृत्व करें और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देश को हर वो दंश दिया है जिससे आज जनता प्रताड़ित है, महंगाई दी, बेरोजगारी दी, नफरत दी, ध्रुवीकरण की सियासत दी। आज मैं आलोक वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि आप